Hello everyone, today we're going to start the part second of geography practical 2021-22 और इस सेकेंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होते हैं, यानी कि हम डेटा कहाँ से और किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ डेटा की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के सोर्सेज हमारे सामने हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। देखिए, प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं और खुद से जाके कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली कलेक्ट कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो कहलाएगा प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा। और अगर कोई पहले से पब्लिश डेटा है, ठीक है, पहले से पब्लिश या अनपब्लिश डेटा है जो पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखा है और उसमें से कोई हम डेटा यूज कर रहे हैं, उसमें से कोई नंबर यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा। चलिए इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर है प्राइमरी डेटा और यहाँ पर है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम खुद से जाके कलेक्ट करते हैं, तो इसमें हो सकता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप खुद से जाके कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें आप खुद से जाके इंटरव्यू ले सकते हैं और भी कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सेकेंडरी जो डेटा होता है सोर्स का, सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो डेटा होते हैं उसमें पब्लिश और अनपब्लिश डेटा है जो पहले से गवर्नमेंट ने या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट करके रखा है, आप उसे केवल यूज कर रहे हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा, राइट। चलिए तो सोर्सेस ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा में सबसे पहले इसमें नंबर आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन का। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है। जब आप खुद से जाके कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ जाके आप पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को फील्ड में, या इसे हम कहेंगे फील्ड सर्वे से, ठीक है। तो किसी फील्ड सर्वे पे जाके किसी तरह के ड्रेनेज पैटर्न को, रिवर को, वहाँ की सोइल को या नेचुरल वेजिटेशन को हम जब खुद जाके ऑब्जर्व करते हैं और उससे कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये करते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ड्रेनेज पैटर्न को समझने जा रहे हैं या आप सोइल का डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप वो काम कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में किस तरह के डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, तो सेक्स रेशियो के बारे में, उनके लिटरेसी रेट के बारे में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरव्यूज। नाउ इंटरव्यू तो आपको पता है कि कोई सामने बैठा होगा और दूसरी साइड से हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो इंटरव्यू कहलाते हैं। अब थ्रू द इंटरव्यू भी हम कई तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इंटरव्यू लेते टाइम अब इंटरव्यू किस तरह के होंगे? फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास जाएंगे, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो कहलाएगा इंटरव्यू सोर्स ऑफ डेटा या इंटरव्यू मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखना है। किस तरह के प्रिकॉशंस रखना है ये आपके वाइवा में पूछा जा सकता है, तो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो एक प्रिसाइज लिस्ट होनी चाहिए आपके पास आइटम की कि आप क्या चीज पूछने वाले हो एग्जैक्टली। आपके माइंड में भी ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का सर्वे, किस तरह का इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं, ठीक है। जो रिस्पोंडेंट है, अब रिस्पोंडेंट कौन होता है? तो रिस्पोंडेंट वो होता है बच्चों जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या जो हमें इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि उसने जो चीज़ें हमें बताई हम सबको जाके बता दें, हाँ। और जब भी हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उसका नाम भी पब्लिश किया जाए, ठीक है। तो थोड़ी सीक्रेसी रखी जा सकती है और थोड़ा कॉन्फिडेंट में लेना होगा आपको रिस्पोंडेंट को इंटरव्यू लेने के पहले, ठीक है। तो एक तरह का कॉग्निजियल एटमॉस्फेयर तैयार हो जाएगा, एक मेंटल एटमॉस्फेयर तैयार हो जाएगा जिसमें वो बिना हेजिटेशन के आपको आंसर दे पाएगा, ठीक है। आपकी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से बात करें कि इंटरव्यू जो दे रहा है वही भाग जाए वहाँ से, ठीक है। और अवॉइड करना है इस तरह के क्वेश्चन जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को और रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करे। पर्सनली जो पर्टिकुलरली वो पर्सन जो ह्यूमन ज्योग्राफी में इस तरह के डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो उस समय हमें रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें वहाँ पे ध्यान देना है कि हमें उनकी सेंटिमेंट्स को, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है।
और एट द एंड जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो अब हमको एडिशनली उनसे ये पूछना है कि आप ये सारे क्वेश्चन के अलावा कुछ और भी बताना चाहते हैं, कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनली आप हमें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और जैसे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा हमें उन्हें थैंक्स बोलना है, ठीक है, हमारा ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप किसी भी तरह का इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चनरीज और स्केड्यूल। क्वेश्चनरी और शेड्यूल में क्या होता है कि हम एक तरह का पीस ऑफ पेपर रखते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उन क्वेश्चन के कुछ टिक मार्क वाले पॉसिबल आंसर उसमें लिख देते हैं। अभी जो रिस्पोंडेंट है उसके पास ये जब स्लिप जाती है उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उससे केवल टिक मार्क करना है। उसमें हम कई तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन है हम उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए उनके बीच में जिसमें कि वो टिक मार्क कर सके या अपने आंसर्स लिख सके, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो मेथड है केवल उन लोगों के लिए काम करेगी जो एजुकेटेड है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप जब क्वेश्चनरीज किसी पर्सन को दोगे अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। का सॉल्यूशन है इस वाली मेथड में जिसको हम कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में और क्वेश्चनरीज में केवल ये डिफरेंस है कि रिस्पोंडेंट क्वेश्चनरीज में खुद से पढ़ के आंसर दे सकता है, ठीक है, टिक मार्क कर सकता है। तो शेड्यूल में क्या करते हैं बेटा, शेड्यूल में हम शेड्यूल में जो इंटरव्यू ले रहा है वो जो रिस्पोंडेंट है उसको सारे क्वेश्चन पढ़ के बता देगा और जो रिस्पोंडेंट है वो जो भी आंसर आपको बता रहा है आपको उसके हिसाब से उसको टिक करना है। और ये जो मेथड है वो दोनों तरह से यूज़ हो सकती है, लिटरेट पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकती है और इलिटरेट पर्सन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदर मेथड में अभी आप देखिए कि और भी कुछ मेथड है इसमें, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल सॉइल किट और या वाटर क्वालिटी किट आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गई पर्सनल ऑब्जर्वेशन के, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा ऊपर है ये, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से थोड़ा ज़्यादा डेटा इसमें हम कलेक्ट करते हैं। इसमें आपको थोड़ा साइंटिफिक मेथड भी लगाना पड़ेगा तो वो इस कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा की। देखिए सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा वो होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया कि वो पहले से ही किसी ने उनको कलेक्ट करके रखा है, हमें केवल उन्हें यूज़ करना। तो कौन है जो इस तरह के डेटा को कलेक्ट करके रखता है, ये पब्लिश भी हो सकते हैं, अनपब्लिश भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पब्लिश डेटा में जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री अलग अलग तरह की चीज़ें पब्लिश करती रहती है। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग तरह की चीज़ें पब्लिश करती रहती है और उसमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो अलग अलग लोगों के लिए बहुत काम की होती है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 2021 में सेंसस होने वाला था बट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया। सेंसस हमारी कंट्री का नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सर्वे होता है जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन ली जाती है, लोगों को काउंट किया जाता है, ठीक है। अब सेंसस होने के बाद ये जो डेटा होता है सेंसस का अलग अलग तरह से कई सारी जगह पे यूज होता है, इवन आपकी बुक्स वगैरह में भी जो डेटा है वो वहीं से आता है, ठीक है। दूसरा इसमें है नेशनल सैंपल सर्वे, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरह के सर्वे करवाती है, बेटा याद रखना है आपको नाम इसका, एनएसएस। और वेदर रिपोर्ट, आपको पता है वेदर रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिश करता है। इसके अलावा इसमें दिया है स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह की चीज़ें पब्लिश करती रहती है जिसे कई सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। पीरियोडिकल रिपोर्ट, ना पीरियोडिकल रिपोर्ट्स वो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आती हैं, हर 3 महीने में या हर 6 मंथ में या हर साल कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रही है तो हम उससे कहेंगे पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। ओके, नाउ सेमी और क्वासी गवर्नमेंट के अंदर हम अर्बन डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल जो लोकल गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अब इंटरनेशनल पब्लिकेशन में इंटरनेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट होती है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को अलग अलग तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, ठीक है। यूएनडीपी अलग अलग तरह के रिपोर्ट प्रेजेंट करता है।
WHO का एग्जांपल यहाँ पर बहुत लाइव है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू हियर। ये जो सबसे पहली रिपोर्ट कोविड के बारे में किसी ने दी थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड को रोकने के लिए, उनके वैक्सीनेशन बनाने के लिए कई तरह की इंफॉर्मेशन अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेजेस पे प्रोवाइड कराता रहा है। और इनकी जो फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में या USA में कितने लोगों को कोविड है, कितने लोग ठीक हो गए हैं, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेशनली किसी सही प्लेटफॉर्म से मिल सकता है, तो वो है WHO। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पब्लिकेशन, कुछ रिपोर्ट हैं, कुछ पीरियोडिकली रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं। डेमोग्राफिक ईयर बुक, जो हर साल पॉपुलेशन में आए हुए चेंज को दिखाती है। बेटा याद रखो, जब भी डेमोग्राफिक वर्ड आता है, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। स्टैटिकल ईयर बुक अलग अलग तरह के स्टैटिकल्स चीज़ें दिखाती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे एक पूरा चैप्टर आपके पास है। मुझे बताइएगा कि पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब प्रेजेंट हुई थी और इसे किसने प्रिपेयर किया था। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं अलग अलग तरह के, जो नॉवेल्स वगैरह प्रिंट करते हैं, या आपने फॉर एग्जांपल प्रतियोगिता दर्पण देखी होगी, इस तरह की जो मैगजीन्स पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ठीक है, जो फोर्टनाइट आती है, वीकली आती है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ से भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होती है इसमें न्यूज़, और सबसे ज़्यादा जो डेटा स्प्रेड होता है वो होता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भी जो रिलायबल वेबसाइट है केवल उन्हीं का डेटा हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं तो अलग अलग तरह की कई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब अनपब्लिश डेटा की बात कर रहे हैं। ऐसा डेटा जो पब्लिश नहीं होता है, ऐसा डेटा जिनकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग तरह के प्रोग्राम कराती है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स तैयार कराती है जो पब्लिश नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विलेज लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर, तो गवर्नमेंट वो पब्लिश नहीं करती है, लेकिन फिर भी किसी को चाहिए तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, वो फिल करने के बाद आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्वासी गवर्नमेंट, इसमें फिर से जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो सिविल सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके IAS लेवल के जो डिपार्टमेंट होते हैं, और उनके पास कई तरह का रिकॉर्ड होता है जो पब्लिश नहीं होता है। ठीक है ना, प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारी आपकी जो पर्सनल डायरीज होती हैं, अगर हम कुछ ऐसी, हम बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको मेंटेन कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, या मेरा कोई ट्रेड यूनियन है, या मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें जो हम रिकॉर्ड रखते हैं वो रिकॉर्ड भी एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है, एक गुड सोर्स ऑफ डेटा उससे कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये था पार्ट सेकेंड। बहुत जल्द पार्ट थर्ड भी आने वाला है, उसमें हम टेबुलेशन के बारे में और डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताते रहिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियो मैं और बना सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।